फोर्सेज मनी सर्कुलेशन है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास आप लोगों के, और बहुत सारे और लीडर भी मुझे पूछ रहे हैं मैसेज कर करके, सर क्लियर करें क्या फोर्सेज मनी सर्कुलेशन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कोमल सिंह नेगी और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। दोस्तों, फोर्सेज मनी सर्कुलेशन है या नहीं, ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि मनी सर्कुलेशन आखिर होता क्या है। मनी सर्कुलेशन का मतलब है मनी का यानी पैसे का रोटेशन होना। मार्केट में जो पैसा रोटेट होता है, जो पैसा आपका घूमता है। आपको याद होगा अभी कोरोना काल में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था थम सी गई थी और रीजन यही था कि पैसा रोटेट नहीं हो रहा था, यानी मनी सर्कुलेट नहीं हो रहा था। तो मनी सर्कुलेशन सब जगह हो रहा है, हमेशा हो रहा है। मनी सर्कुलेशन कोई गलत चीज़ नहीं है। किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर बहुत अच्छी तरह से काम करना है तो उस अर्थव्यवस्था में मनी का सर्कुलेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात यह आती है, मनी सर्कुलेशन कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन मनी सर्कुलेट किस वे में हो रहा है ये जानना जरूरी है। क्या वहाँ पे कुछ फ्रॉड पॉसिबल है? क्या आपके पैसे को घुमा के आपसे पैसा ठग के लेके और लोग आपके साथ कुछ फ्रॉड कर दें? और ऐसा बहुत हुआ मार्केट में। बहुत ROI बेस्ड कंपनी आई, एक वेबसाइट बनाई और लोगों को क्या कहते हैं ज्वाइन कराया। बहुत सारे लोगों का पैसा कंपनी के अकाउंट में क्या जमा होता था। कुछ लीडर्स अपने 10, 15, 20% के लालच में मार्केट से बहुत पैसा उठाते थे, कंपनी के अकाउंट में जमा करते थे और वीकली या मंथली कंपनी पे आउट बांटती थी। होता क्या था कि जैसे ही महीना खत्म हुआ या हफ्ता, कंपनी का एक टारगेट होता था, जिस भी वीक के अंदर कंपनी का वो टारगेट पूरा हो जाता था। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कंपनी ने टारगेट रखा है 20 करोड़। जिस दिन एक हफ्ते में मेरे अकाउंट में 20 करोड़ आ गया, मैं कंपनी बंद करके भाग जाऊंगा। और यही होता था। इसी को लोग चिटफंड भी कहते हैं, इसी को लोग पोंजी स्कीम भी कहते हैं। अब बात करते हैं फोर्सेज की। फोर्सेज में मनी जो रोटेट हो रहा है वो किस वे में हो रहा है? सबसे बड़ी बात है, फोर्सेज कोई कंपनी नहीं है, फोर्सेज में कोई MD CMD नहीं है, फोर्सेज का कोई बैंक अकाउंट नहीं है। यानी फोर्सेज के अकाउंट में कोई 1 रुपया भी जमा नहीं कर रहा। जैसे ही कोई क्रिप्टो के द्वारा फोर्सेज के अंदर अपनी ज्वाइनिंग लगाता है तो विद इन सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर सारा का सारा पैसा बंट जाता है अपलाइन, क्रॉस लाइन और डाउन लाइन में। और सबसे बड़ी बात यह है कि 100% ट्रांसपेरेंसी है। आप एक एक ट्रांजैक्शन को देख भी सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो। तो जब फोर्सेज के पास पैसा गया ही नहीं, विद इन सेकेंड, 1 सेकेंड से पहले सारा पैसा बंट गया, तो फ्रॉड करेगा कौन और कहां से करेगा और किस चीज का फ्रॉड करेगा, ये समझने वाली बात है। दूसरी चीज, थोड़ी सी नॉलेज लेने की जरूरत है ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन पे होने की वजह से ही फोर्सेज में MD CMD नहीं है। फोर्सेज में को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, नो वन कंट्रोल। हर आदमी अपनी अपनी ID का ओनर है, तो यहाँ पे फ्रॉड होना पॉसिबल ही नहीं है। अब बात करेंगे कुछ लोगों की, जो बात करेंगे कि हमारे पास तो प्रोडक्ट है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप पैसा ले रहे हो, क्या दे रहे हो बदले में? दोस्तों, इसका मैं आपको एक आंसर दूंगा। पहले मैं उन्हीं कंपनियों की बात करता हूं। वो कहते हैं हम 60% या 50% BBPB देते हैं और वो बांटते हैं, बाकी कंपनी अपने प्रोडक्ट का पैसा लेती है। यानी कि 50% तो प्रोडक्ट की कीमत है, बाकी 50% को आप सर्कुलेट कर रहे हो। और वहां पे कंट्रोल है MD CMD का। जब चाहे जिसकी मर्जी ID बैन कर दे, जब चाहे प्लान चेंज कर दे, और अगर कल को कंपनी को कोई घाटा होता है, कोई नुकसान होता है, तो बंद करके भी निकल जाएंगे। फोर्सेज में तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फोर्सेज में तो ट्रांसपेरेंसी है, किसी की भी ID कोई भी चेक कर सकता है। तो अगर मैं सच कहूं तो इससे ज़्यादा साफ सुथरा और क्लियर सिस्टम अभी तक नेटवर्किंग में नहीं आया। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो इसलिए नहीं आ रहा कि कहीं ना कहीं 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल से आपके माइंड में जो बातें बिठा दी गई है वो सबकॉन्शियस में घुस गई है और वो निकल नहीं रही है। दोस्तों, मैं देख रहा था जो नोकिया का MD था, नोकिया कंपनी का मालिक था, जब गूगल ने उसको खरीदा और उसको पूछा किसी ने कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आज ऐसी स्थिति कैसी आई कि आपको नोकिया बेचनी पड़ी, तो उन्होंने रोते हुए जवाब दिया, हमने कोई गलत नहीं किया, हमने कुछ भी गलती नहीं की, बस हमने वक्त के साथ खुद को नहीं बदला। तो दोस्तों,
वक्त आ गया है बदलने का। आप भी बदलिए, खुद को भी बदलिए, और किसी भी नई चीज़ को, यानी कि मेरी बात सच मान ले आप यहाँ पे, मेरी बात बिल्कुल सच मत मानिए, किसी भी चीज़ को रिसर्च करिए, पूरा का पूरा सच जानिए उसके बारे में कि वाक्य में जो बात यहाँ पे कही जा रही है इसमें कितनी सच्चाई है। इसी मैसेज के साथ आप सब लोगों से मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। मिलते हैं फिर एक बहुत ही नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब दोस्तों को जय हिंद, जय फोर्सेज।